इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे हॉस्पिटल के बारे में जिसमें लोगों को पानी पिलाकर सही किया जा रहा है। तो कहानी शुरू होती है लोकहार्ट नाम के आदमी से, जो प्रोफेशन से एक शेयर मार्केट ट्रेडर है। वो अपने ऑफिस में खड़ा होकर बाहर देख रहा होता है कि तभी उसी दौरान उसके कुछ दोस्त आकर उसे न्यू ईयर विश करते हैं और सभी एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन तभी लोकहार्ट की सेक्रेटरी आकर उसे बताती है कि बोर्ड मीटिंग में आपको बुलाया जा रहा है। वो जब मीटिंग में जाता है तो उसे पता चलता है कि उसे एक ऐसी जगह जाना है जो पिछले 250 सालों से वर्किंग में है। ये असल में एक हॉस्पिटल है जहाँ पे किसी तरह की दवाइयों से नहीं बल्कि सिर्फ पानी से इलाज होता है। अब उसे वहाँ क्यों भेजा जा रहा है, ये उसका पहला सवाल होता है। तो उसे बताया जाता है कि कंपनी के सीईओ मिस्टर पैम्ब्रिक उसी हॉस्पिटल में खुद का इलाज करवा रहे हैं। वो छुट्टियां मनाने वहाँ गए थे, लेकिन अब उनकी तरफ से एक लेटर आया है कि बॉस अब कंपनी छोड़ रहे हैं और कभी वापस नहीं आएंगे। तो लोकहार्ट को वहां जाना और पता करना है कि आखिर वहां क्या चल रहा है, लेकिन वो जाने से मना कर देता है। तो उसके सीनियर उसे ये कह के धमकाते हैं कि अगर तुम वहां नहीं गए तो पहले तो हम तुम्हें जॉब से निकालेंगे और दूसरा तुम्हारे ऊपर झूठा केस ठोक देंगे। अब यहाँ लोकहार्ट को खुद की जॉब प्यारी थी, इसलिए वो अगले ही दिन स्विट्जरलैंड पहुंच जाता है, जहाँ पे उसे उसी हॉस्पिटल का ड्राइवर रिसीव करने आता है। अब ये जिस जगह जा रहे हैं वो असल में सिटी से काफी दूर है, जहाँ पे ना तो किसी भी तरह की सर्विस है और ना ही मोबाइल नेटवर्क है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये एक ऐसे राजा का महल हुआ करता था जिसने अपनी ही बहन से शादी कर ली ताकि वो अपने वंश को आगे बढ़ा सके। लेकिन जब इस बारे में गांव वालों को पता लगा तो उन्होंने उसके पूरे महल को जला दिया, जिसमें उसकी बहन भी जिंदा जल गई, यानी कि उसकी बीवी। अब ये सब सुनकर लोकहार्ट कहता है कि यो काफी अच्छी कहानी है, क्या इसका सेकंड पार्ट भी मौजूद है। अब वो कुछ दूर ही चलते हैं कि तभी एक लड़का उनकी कार पे बैलून फेंक देता है, जो कि देखने में काफी अजीब लग रहा था। वो फाइनली किसी तरह से हॉस्पिटल में एंटर होता है, जहाँ का गार्ड लोकहार्ट को बहुत ही गौर से देखता है। वो ड्राइवर से कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं बस थोड़ी ही देर में आता हूँ। इसके बाद वो अंदर जाकर मिस्टर पैम्ब्रिक के बारे में पूछता है तो वो लेडी बताती है कि विजिटिंग आवर खत्म हो चुका है, आप कल आइएगा। अब लोकहार्ट उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारे मैनेजर से मिलना है, बोलो कि मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ। तो वो उसे उसकी मीटिंग करवाती है। कुछ देर बाद हम उसके मैनेजर के रूम में उसे देखते हैं, जहाँ पर लोकहार्ट वहाँ पे लगी कुछ फोटोज को बहुत ही गौर से देखता है, जो उसे बहुत ही अजीब लगती है। जिसे देखते हुए मैनेजर कहता है कि कितना अजीब है ना, लोग इतनी दूर से बस पानी से इलाज करवाने के लिए यहाँ आते हैं। तो लोकहार्ट कहता है कि लेकिन मैं नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर मिस्टर पैम्ब्रिक को लेने आया हूँ। पर मैनेजर उन्हें ले जाने से मना कर देता है, जिसे लोकहार्ट बाहर अपने सीनियर को कॉल लगाता है, पर इस जगह पर तो नेटवर्क ही नहीं आता। अब इसी दौरान उसके पास एक बॉल आती है जो कि एक बूढ़े आदमी ने मारी थी। वो उसे उठाता है तो उसकी नजर एक गुफा पर पड़ती है, जो दिखने में तो छोटी थी पर थोड़ी अलग तरह की थी। वो थोड़ी देर तक बस उसे देखता रहता है, लेकिन फिर इग्नोर करके कार से स्टेशन के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर हॉस्पिटल के दीवारों पर पड़ती एक टीनेजर लड़की पर है, जो उसे हर दूसरी दीवार पर नजर आ रही थी। अब ये देखकर वो थोड़ा डर जाता है और ड्राइवर से कार तेज चलाने को कहता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी कार के सामने एक हिरन आ जाता है, जिससे कार खाई में गिर जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम लोकहार्ट को जख्मी हालत में उसी हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पे उसका अब इलाज होगा। वो उठने के बाद कहता है कि आज से पहले उसने इतनी अच्छी नींद कभी नहीं ली। तो उसके सामने वॉलमार नाम का आदमी कहता है कि तुम पिछले 3 दिनों से सो रहे थे। अब ये सुनकर लोकहार्ट अपने पैर चेक करता है तो उसे फ्रैक्चर हुआ था। वो डॉक्टर से कॉल करने के लिए बोलता है तो वॉलमार बताता है कि मैंने पहले ही तुम्हारे ऑफिस में कॉल कर दिया है, तुम्हें बस अब ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है जिससे तुम ठीक हो सको। खैर वो पानी पीते हुए खिड़की के बाहर लोगों को देखता है तो उसकी नजर उसी गुफा पर जाती है जिसे अब बंद किया जा रहा था, और इसी दौरान उसे पानी में कुछ अजीब से कीड़े निकलते हुए दिखते हैं। वो इस बात को इग्नोर करके हॉस्पिटल में थोड़ा घूमने लगता है, जहाँ उसे सारे लोग बहुत ही खुश नजर आ रहे थे और एक साथ नहा भी रहे थे, चाहे वो औरत हो या फिर आदमी हो, जैसे कि ये हॉस्पिटल नहीं बल्कि कोई पिकनिक स्पॉट हो। अब वो थोड़ा और अंदर जाता है तो उसे एक हिरन दिखता है। ये वही हिरन था जो उसकी गाड़ी से टकराया था।
वो उसके पीछे पीछे जाता है। ये जगह किसी भूल भुलैया से कम नहीं थी। वो और अंदर जाता है तो उसे फाइनली मिस्टर पेम्ब्रिक बैठे हुए दिखते हैं। वो कहता है कि मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ आपको लेने, लेकिन मिस्टर पेम्ब्रिक कहते हैं कि तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं बीमार हूँ। अब ये बात लॉकहार्ट को थोड़ा अजीब लगती है। वो कहता है कि आप तो बिल्कुल ठीक हैं। इसके बाद वो उनके साथ स्विमिंग एरिया में जाता है, जहाँ बहुत मनाने के बाद वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जाने के लिए वो रिसेप्शनिस्ट से कार का इंतजाम करने को कहते हैं, तो वो कहती है कि मैं जितना हो पाएगा उतना कर दूंगी। अब जब वो बाहर आता है तो उसे वहाँ पर एक विक्टोरिया नाम की लेडी मिलती है, जो उसे पुरानी फोटो दिखाते हुए कहती है कि देखो वो जो सामने चर्च है, वहीं पे राजा के विरोध करने पर एक पादरी को लटका दिया गया था। तो वो कहता है कि वही राजा जो अपनी बहन से शादी करना चाहता था। अब ये सुनकर विक्टोरिया खुद शॉक हो जाती है और कहती है कि ओह, काफी इंटरेस्टिंग है। अब उनके जाने के बाद वो उसी चर्च को बहुत गौर से देखता है, जिसके पीछे उसे एक हैना नाम की लड़की मिलती है। लॉकहार्ट उसे पूछता है कि क्या तुम भी यहाँ पर इलाज कराने आई हो? तो वो ना में जवाब देती है और कहती है कि मिस्टर वॉलमोर कहते हैं कि मैं एक स्पेशल केस हूँ, मेरा इलाज वो खुद करेंगे। इसके बाद वो उसके पैर की चोट के बारे में पूछती है, तो वो कहता है कि अब ये ठीक हो गया, अब मैं जल्दी घर वापस चला जाऊंगा। तो हैना बहुत ही अजीब वे में कहती है कि यहाँ से कोई भी वापस नहीं जाता जब तक वो राजी ना हो। इसके बाद लॉकहार्ट वहाँ से मिस्टर पेम्ब्रिक के रूम में जाता है, लेकिन वो वहाँ से गायब थे। तो वो सीधा डाइनिंग टेबल पर पहुंच जाता है और वॉलमोर से मिस्टर पेम्ब्रिक के बारे में पूछता है। तो वो उसकी बातों को घुमाने लगते हैं और बताते हैं कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो हमने उन्हें एक इमरजेंसी वार्ड में डाल दिया है। लेकिन लॉकहार्ट समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, तो वो उस पर चिल्लाने लगता है। तो वॉलमोर कहते हैं कि शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, और तभी वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो वॉलमोर उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। अब उसी दौरान वो उसके टेबल पर हैना की फोटो देखता है। तो वो बताते हैं कि ये मेरी स्पेशल केस है। हैना जब 11 साल की थी तब से उसे एक ट्रॉमा है, वो मेरी बेटी जैसी है। इसके बाद वो वॉलमोर को एक ट्रीटमेंट के लिए रिकमेंड करते हैं, जिसके लिए वो बाहर जाता है। और तभी लॉकहार्ट उनके लॉकर रूम से मिस्टर पेम्ब्रिक की फाइल चुरा लेता है। अब जब वॉलमोर वापस आते हैं तो वो उसे एक लॉकेट के बारे में पूछता है जो राजा का था। वो बताते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन करते टाइम हमें मिला था और राजा ने ही हम सबको इस अनोखे पानी के बारे में बताया था। अब लॉकहार्ट उनसे भी वही सवाल करता है कि वही राजा जिसने अपनी बहन से शादी करी थी, जिसे सुनकर वॉलमोर कुछ जवाब नहीं देते। अब लॉकहार्ट को एक टैंकर में डाला जाता है उसका ट्रीटमेंट के लिए, और बाहर उसे देखने के लिए एक डॉक्टर भी मौजूद था। लेकिन इसी दौरान वहाँ एक नर्स आ जाती है जिसमें वो बिजी हो जाता, और यहाँ नीचे लॉकहार्ट को टैंकर में कुछ ईल्स मछलियां उसे चारों तरफ से घेर लेती है। वो डॉक्टर को आवाज लगाता है, लेकिन वो तो सुन ही नहीं पा रहा था, और तभी वो बेहोश हो जाता है। लेकिन सही समय पर वो डॉक्टर उसे बाहर निकाल लेते हैं। अब लॉकहार्ट कहता है कि नीचे कुछ बहुत ही अजीब सी चीजें थी। तो डॉक्टर देखता है वहां पर कुछ भी नहीं मिलता, शायद ये उसका एक वहम हो सकता है। वेल, अब वो अपने रूम में आता है, वहां पर मिस्टर पेम्ब्रिक की फाइल ओपन करता है, जिसमें उसे कुछ एक्सरेज मिलते हैं जो कि तीत के थे, जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि इन्हें बहुत ही अजीब तरीके से निकाला गया था। लेकिन इसी दौरान उसे बाहर से कुछ आवाजें आती है। जब वो बाहर देखता है तो उस हॉस्पिटल का गार्ड एक लाश को लेकर दूसरी गुफा में जा रहा था। अब ये देखकर लॉकहार्ट के समझ के बाहर था कि ये असल में यहाँ पर हो क्या रहा है। नेक्स्ट डे वो बाहर आता है तो उसे विक्टोरिया मिलती है, जो कहती है कि तुम सही थे, पर इस जगह को जलाने की वजह उनकी बहन नहीं बल्कि कुछ एक्सपेरिमेंट थे जो वो गांव की लड़कियों पर कर रहे थे। लॉकहार्ट कहता है कि वो एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि वो इलाज ढूंढ रहे थे। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है हैना पे, जिसे लॉकहार्ट कहता है कि तुम मुझे शहर ले जा सकती हो। तो वो उसे एक डॉल देता है जिसे वो मान जाती है और अपनी साइकिल से उसे शहर ले जाती है, जहां लॉकहार्ट बार में एक बियर ऑर्डर करता है और दोनों पीते हुए बातें करने लगते हैं। हैना बताती है कि वॉलमोर हमेशा से कहते हैं कि जब भी मैं ठीक हो जाऊंगी तो मेरे डैड मुझे लेने आएंगे, और वो हमेशा से उसे एक लिक्विड पिलाते हैं जो कि हॉस्पिटल में सारे लोग पिया करते हैं। कुछ देर बात करने के बाद लॉकहार्ट कहता है कि तुम यहीं रुकना, मैं अभी आता हूँ। वहाँ के पास के एक डॉक्टर के पास जाता है जो असल में जानवरों का होता है। वो उसे मिस्टर पेम्ब्रिक की फाइल दिखाते हुए कहता है कि इनके दांत कैसे टूट गए।
तो वो कहता है कि ये डिहाइड्रेशन की वजह से हुआ है। तो लोक हार्ट कहता है कि लेकिन हॉस्पिटल में तो बहुत सारा पानी पिया जाता है, लेकिन इसके आगे वो डॉक्टर कुछ और बताने से इनकार कर देता है। तो लोक हार्ट